अभी हम लोग 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। इसके पहले एक 2020 का क्वेश्चन अपडेट ध्यान से सुन लीजिए, नहीं तो बार बार कंफ्यूजन मत कीजिएगा। 2020 का इसके पहले किए थे तो वो आपका कोड नहीं था, सिविल का नहीं था, ठीक है। ए वाला जो है सिविल का है, यानी जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे एक पीडीएफ भेजे होंगे उससे मिलाइएगा, ठीक है। सिविल का 2020 का, 19 का ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। 2021 का अपलोड कर दिया गया है, आज 2020 का हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। यानी आपको अभी तीनों अपलोड हो जाएगा, 2020, 21 और 19। 19 भी कंप्लीट कर दिया गया, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। एक आधो क्वेश्चन जो हार्ड टाइप का था उसको छोड़ दिया गया, बाकी कंप्लीट है आपका 19, 21। अभी हम लोग 20 का पार्ट 1 ला रहे हैं, फिर आपको इवनिंग तक पार्ट 2 भी चला जाएगा, ठीक है। यानी आज कंप्लीट हो जाएगा 2020 भी। तो तीनों 2019, 21, 20 जो कर लेंगे उनको डर नहीं रहेगा, ठीक है। वो अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। तो चलिए हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपना सिविल ब्रांच का कोड 100312 है, 312 कोड है सिविल ब्रांच का, उनका सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। इसके पहले जो था वो दूसरे ब्रांच का था। तो ऐसे किसी भी ब्रांच वाले इस सब्जेक्ट मतलब इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर सकते, क्योंकि कॉमन सिलेबस था। सिविल वाले इसलिए करते ताकि कॉपी पेस्ट हो तो उनका आसान हो जाए, थोड़ा सा डिजिट वगैरह। बाकी जो पैटर्न होता है सेम ही है, ठीक है। तो आइए हम लोग सॉल्यूशन पे करते हैं। और क्वेश्चन 1 में आपका ABCDEFGHIJ ऐसे करके 10 क्वेश्चन रहता है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अभी कंफर्म क्लियर नहीं हो पा रहा था तो उसको छोड़ दिए। क्वेश्चन बी से लेकर हम लोग आए, बी से स्टार्ट करते। तो बी में है कि डायरेक्ट फार्मूला पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। जेन ई द बेसिल्स लीजेंडरी फार्मूला पढ़े होंगे तो वहां उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन है। जेन ई द बेसिल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड देन j -1/2 x का होल स्क्वायर प्लस j 1/2 x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। तो आपको 3 केसेस यहाँ पे राइज होता है, 3 केसेस होता है। फर्स्ट केस होता है, ध्यान सुनिएगा, इस बार हो सके आपको इसका पूछे 3 केस होता है, तीनों को देख लेते हैं और जॉन पूछेगा जॉन आप आंसर मार दीजिएगा। सिर्फ j 1/2 x का कितना होता है, तो √2 π/x इंटू साइन x होता है, ठीक है। ये आएगा कब, जब रहेगा आपका j 1/2 x रहेगा तब क्या होगा आंसर, तो √, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि तीनों में कोई एगो पूछ सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन रहे, इसी पैटर्न पे कोई भी क्वेश्चन देगा। तो 3 एगो फॉर्मूले हैं यहाँ पे, 3 केस एराइज होता है। तो फर्स्ट में क्या है कि j 1/2 रहे तो √2 π/x इंटू साइन x रहेगा। क्लियर है। चलिए केस 2 क्या होता है, अगर -1/2 रहता है तो √2 π/x इंटू कॉस x होता है। अगर ये दोनों का स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या होगा, तो स्क्वायर कर देने पे ये √ हट जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, फिर ये दोनों को क्या कर दिए, जोड़ दीजिए, तो यानी उसका वैल्यू कितना होता है, 2/π/x होता है। कितना होता है, 2/π/x होता है। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़े। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2/π/x होता है। ये सीधे सीधे फॉर्मूला होता है अपना कि इसका वैल्यू इतना है, इसका वैल्यू इतना है, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। चलिए कोई आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सी नंबर। द पार्टिकुलर इंटरवल d² - d² d डैश का होल स्क्वायर इंटू जेड इजिकल टू x²। यहाँ से देखने से पता चल रहा होगा जो मेरा ये क्वेश्चन है यहाँ से है लैग्रेंजियन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से। ऐसा क्वेश्चन आपको बता दे बाबू कि ध्यान से सुनिएगा कि जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है ना, वो ज्यादातर देख रहे हैं कि हम पीडीई में दो ये क्वेश्चन को ला ही रहा है। पहला क्वेश्चन ला रहा है लैग्रेंजियन को और दूसरा ला रहा है इस टाइप का CF और PI निकालने के लिए। यानी दो ही टाइप का क्वेश्चन अभी तक देखने को मिल रहा है पीडीई से, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से 2 ही टाइप का क्वेश्चन है। स्टैटिक से कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ही सिर्फ देखने को मिल रहा है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिक्स्ड पैटर्न पे कर रहा है। अब अगर आपका किस्मत साथ दिया, अगर इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ दिया तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। अगर कहीं घुमा दिया तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जिस पैटर्न पे अगर आप इसी पैटर्न पे दे दिया 3 साल का तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। आप खाली 3 ईयर कर लीजिए और एक दिन में कर भी क्या सकते हैं, ठीक है। तो तीनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 19, 20, 21 आराम से कर लीजिएगा। ध्यान भटकाइएगा मत इधर उधर कि क्या पढ़े नहीं पढ़े, हमको डर लग रहा है, ये लग रहा है, वो वैसा नहीं।
चुपचाप पढ़िए 19 20 21। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि पी आई निकालना है किसका, डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डी डैश का होल स्क्वायर का। तब पी आई में हमको आर एच एस से जरूरत ही नहीं पड़ता है, सॉरी आर एच एस से तो जरूरत पड़ेगा ही, पी आई पूछ रहा है तो। सी एफ में हमको आर एच एस से जरूरत नहीं पड़ता है, तो पी आई पूछ रहा था, पी आई कितना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ठीक है, आर एच एस में कितना है एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे आपका कोई फंक्शन है, जो कौन फंक्शन हम लोग लिखते हैं, डी डी डैश लिखते हैं। तो यानी आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एफ जो है फंक्शन ऑफ डी डी डैश कितना दिया हुआ है, डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डी डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ था डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डी डैश का होल स्क्वायर, हम पी आई का फॉर्मूला जानते हैं 1 अपॉन फंक्शन इंटू आर एच एस। फंक्शन कितना है आपका, डी स्क्वायर डी डैश का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। जब भी अलजेब्रिक होता है तो हम जब भी अलजेब्रिक होता है आर एच एस में अगर अलजेब्रिक रहता है तो हम उसको किस थ्योरम पे तोड़ते हैं, बाइनोमियल थ्योरम पे तोड़ते हैं। कहाँ पे उसको तोड़ते हैं, बाइनोमियल पे। तो बाइनोमियल की बात करते हैं यहाँ पे, तो बाइनोमियल जो होता है 1 अपॉन एक्स के पावर n इजकल टू होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। फिर अगर हम इसको आगे लिखे तो n माइनस 1 होता है, n माइनस 2 होता है बटा 2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यू। ठीक है, एक्स क्यू तो 3 का फैक्टोरियल, यहाँ 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ 1 का फैक्टोरियल। ये बहुत लिखना आसान होता है, किन्हीं को देख के अभी लग रहा होगा कि सर कितना जल्दी मतलब बड़ा लिख दिया, हमको तो समझ में भी नहीं आया। तो चलिए मेरे साथ देखिएगा तो आपको बहुत आसान लग जाएगा, क्योंकि बाइनोमियल से यहाँ तो आपको जब पी आई बनाइएगा और अलजेब्रिक रहेगा तो बाइनोमियल तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो हम लिखने के लिए सिखाते हैं, मेरे साथ सीखिएगा लिखने के लिए। 1 प्लस एक्स के पावर n होना चाहिए, यानी जैसे मान लीजिए कि 1 प्लस कुछ है 5x पावर 3 है, इस टाइप का कुछ होना चाहिए। अगर नहीं रहे तो किसी भी तरह से, जैसे मान लीजिए 5x प्लस 10x स्क्वायर है, तो इसको से हमको 1 बनाना है, तो 5x कॉमन ले लेता, 5x कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो मतलब आपको किसी भी तरह से यहाँ पे 1 ले आना है, और बाकी जो बचेगा वो x का टर्म रहेगा, बाकी जो बचेगा किसका टर्म रहेगा, x का टर्म। तब हम लोग बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड कर सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर सकते हो। कैसे होता है, पहले तो इसको देखिए कैसे एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले तो 1 लिखना है प्लस n इंटू एक्स। अब क्या करना है ना कि n में एक घटाते जाना है, x पर पावर बढ़ाते जाना है। ध्यान से सुनिएगा, n में 1 घटाते जाना है, x के पावर बढ़ाते जाना है। यानी हम दूसरा टर्म, आप आगे देखिए लिखने के लिए खुद सीख जाइएगा। हम n इंटू एन माइनस क्या करें 1 इंटू एक्स के पावर क्या करना है, बढ़ाना है, यानी एक्स के स्क्वायर हो जाएगा, और जितना स्क्वायर करेंगे उतना ही फैक्टोरियल होगा। तीसरा टर्म बोलिए n इंटू एन माइनस 1 तो पहले से है, अब एक पावर घटाइए तो n माइनस 1 एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, n माइनस 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, n माइनस 2, तो वही हो गया n माइनस 2। एक पावर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू, और 3 का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल। अगला टर्म आप खुद बोलिए n माइनस 1 n माइनस 2, अगला क्या लिखेंगे n माइनस 3, एक्स के पावर क्या होगा 4, और 4 का कितना, फैक्टोरियल। अब बात यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होता है कि हम कहाँ तक ऐसे करते जाएंगे, ऐसे हम कहाँ तक करते जाएंगे। देखिए बाबू, ये जो अब हम ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं ना, ऐसा सब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन डाल देगा, क्योंकि इतना लॉन्ग तो ये भी जा रहा है। जितना लॉन्ग सब्जेक्टिव बनता है उतना लॉन्ग मैथवा में ऑब्जेक्टिव बन रहा है। ट्रिक से कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए सीखते जाइए, आपको सब्जेक्टिव में भी काम दे देगा। तो यहाँ जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर है ना, तो आपको उतना ही टर्म तक जाना है, जैसे एन एक्स प्लस एन एक्स स्क्वायर एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल तक जाना है, ठीक है। तो ये जहां तक रहेगा स्क्वायर रहेगा, तो जितना पावर रहेगा उतना पावर तक जाना है, ठीक है। किस में, बाइनोमियल वाला में, जो अभी हम तोड़ रहे थे ना, एन इंटू एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2, तो कहाँ तक जाना है। अगर यहाँ पे 4 रहता तो 4 तक जाना है, ठीक है। तो जहां तक टर्म रहेगा वहां तक जाना है। चलिए अब आते हैं, बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे, कि सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ था वो क्वेश्चन कैसा दिया हुआ था। क्वेश्चन दिया हुआ था डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डी डैश का होल स्क्वायर। अब हमको इसमें 1 बनाना है, आगे एक टर्म को 1 बनाना है।
तो अगर हम डी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं यहाँ, वन माइनस डी, डी स्क्वायर तो कम नहीं हो गया, तो डी डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन फिर भी अभी सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि वन माइनस एक्स पे है, तो उसका फॉर्मूला माइनस माइनस लगाइए, उसमें और कन्फ्यूजन, सीधे प्लस वाला याद रखिए। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, प्लस कर दे और डी के साथ माइनस कर दे, तो कोई दिक्कत है, डी के साथ माइनस कर दे तो हो गया, ये वन हो गया। ये टोटल वैल्यू को क्या बोल दिए, एक्स बोल दिए, ये टोटल वैल्यू को क्या बोल दिए, एक्स बोल दिए, और डी स्क्वायर आगे में कॉमन हो गया, ठीक है। तो यही वन हो गया, प्लस माइनस डी डैश स्क्वायर को हम एक्स बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में, वन बटा डी स्क्वायर को बाहर निकाल दिए, वन प्लस माइनस डी डैश का होल स्क्वायर इनटू क्या था, आरएचएस में क्या था, एक्स स्क्वायर, ऊपर में गुना होगा एक्स स्क्वायर, कोई कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब सुनिएगा यहाँ पे, ये जो पावर नीचे में था, तो पावर माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, पावर माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि ये वन प्लस ऐसे था, नीचे में है ये वन अपॉन डी स्क्वायर इंटू क्या है, वन प्लस माइनस डी डैश का होल स्क्वायर, अब पावर नहीं कुछ है तो वन एक्स स्क्वायर। तो ये पावर नीचे नीचे क्या है, प्लस में, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ऐसे जानते हैं ना, एक वन अपॉन एक्स होता है तो उसको एक्स इनवर्स लिखते हैं। कोई दिक्कत, किन्हीं को प्रॉब्लम, एक बार रिपीट करें, क्योंकि अगर थोड़ा सा ज़्यादा बोल देते तो लोग कंफ्यूज हो जाता है, तो इसलिए इसको यहाँ से थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं आपको, ठीक है। इसको पूरा मिटाने दीजिए, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पे क्या था, वन अपॉन डी स्क्वायर कॉमन ले लिए, डी स्क्वायर इससे हम बाहर निकाल लिए, तो यहाँ पे क्या बचा, वन बचा, और डी स्क्वायर यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पे हमको वन प्लस एक्स के टर्म में बनाना है ना, तो जो माइनस यहाँ पे आ रहा है उसको माइनस डी के साथ कर देते, आगे प्लस लिख देते, तब प्लस माइनस मिलके माइनस भी, माइनस ही वहां बनेगा का डी स्क्वायर, और नहीं कुछ है पावर, तो यहाँ पे कितना है, वन इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू ऊपर में क्या है, एक्स स्क्वायर। अब ये नीचे वाला पावर को हम ऊपर भेज देते, ये जो है ना, वन प्लस माइनस डी डैश का स्क्वायर के पावर कितना, नहीं कुछ है तो वन, अब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे इनवर्स बन जाएगा, ठीक है, छूट गया है, लिख लीजिएगा, माइनस इनवर्स इंटू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, आपको एक ही टर्म तक ले जाना है ना हमको, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो ए वन प्लस एन एक्स है, और एक्स का वैल्यू किस में है, खुद स्क्वायर है, तो हमको अगर ये स्क्वायर में नहीं रहता तब हमको कहाँ तक जाना पड़ता, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर तक, क्योंकि हमको जो भी यहाँ एक्स का वैल्यू उसको स्क्वायर लाना है, ये खुद पहले ही से स्क्वायर है, तो हम ये दोनों टर्म तक ले जाएंगे, कोई दिक्कत है, इतना ही टर्म तक ले जाएंगे। तो चलिए इसको लाते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका वन अपॉन डी स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, वन प्लस डी डैश का होल स्क्वायर है, तो एन कितना होता था बाबू, वन प्लस एन इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना, माइनस, अब माइनस और, तो माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे प्लस, ध्यान से सुनिएगा, एन इंटू एक्स होता है, तो वन प्लस एन का वैल्यू कितना, माइनस वन, एक्स का वैल्यू कितना, माइनस डी डैश, तो माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो वन प्लस डी डैश का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब बात यहाँ पे आता है कि अब इसको क्या करना है सर, तो एक्स स्क्वायर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अगर हम इसको में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी डैश का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, नीचे डी स्क्वायर है, वन अपॉन डी स्क्वायर रहता है, यानी वन अपॉन डी रहेगा ना, डी का मतलब क्या होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में, डी का मतलब क्या होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में, और डी डैश का मतलब क्या होता है, बाई के रिस्पेक्ट में। तो अगर डी है तो डी के रिस्पेक्ट में, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया, एक वन बटा है तो इंटीग्रेशन, अगर सिर्फ डी रहता है ना तो डिफरेंशिएशन, अब वन बटा डी रहता है तो मतलब इंटीग्रेशन, यानी एक्स स्क्वायर को क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन करना है, तो एक्स स्क्वायर का एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू बटा थ्री हो जाएगा। अच्छा, ये डी डैश स्क्वायर है, डी डैश का मतलब बाई के रिस्पेक्ट में, तो कभी भी ऊपर में ना है, ऊपर में मतलब डी डैश है, अगर वही वन बटा डी डैश रहता तब हम इंटीग्रेशन करते, लेकिन सिर्फ क्या है, डी डैश है, तो डी डैश मतलब क्या, डिफरेंशिएशन, और जब भी हम बाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स को बाई के रिस्पेक्ट में करने पे हमेशा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। कोई दिक्कत, इतना दूर समझ गए होंगे, चलिए समझ गए तो चलिए इसको सोल्यूशन अब देख लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा बाबू, एक सेकेंड देखिएगा, यहाँ पे ये क्या है आपका, वन अपॉन डी स्क्वायर, वन प्लस डी डैश का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू वन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी डैश करेंगे तो डी डैश का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और नीचे में डी स्क्वायर से दोनों में डिवाइड है तो इसमें भी डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी डिवाइड हो जाएगा।
अब बात आता है कि एक्स स्क्वायर को 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे, तो एक बार करेंगे तो एक्स क्यू बटा 3 हो जाएगा, अब बटा 1/d, क्योंकि 2 बार है तो एक के बार हुआ है, अभी एक बार बच जाएगा। एक्स स्क्वायर है, एक्स को बाई के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो क्या होगा 0, क्योंकि हम जानते हैं डी डैश जो होता है बाई के रिस्पेक्ट में होता है। अब बाई को एक्स को बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वैल्यू 0 आएगा। अभी क्या यहाँ पे बच रहा है, एक बार और इंटीग्रेशन बच रहा है, 1/d है मतलब इंटीग्रेशन, तो एक्स के पावर 4 हो जाएगा, नीचे 4 तिया 12 हो जाएगा, यानी आंसर x बटा 4 बटा कितना हो गया 12। अब देखिए इसको ऑप्शन में देखिए x/4 कहाँ पे है, तो यह है 1/12 x के पावर 4, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या था, अब डीए में आते हैं। ये बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, ये ऐसा सब्जेक्टिव में इसको देना चाहिए 7 नंबर में कम से कम देना चाहिए, लेकिन ये 2 नंबर में दिया है। इतना मतलब कि बेवकूफ़ी करता है ना क्वेश्चन बनाने वाला कि मत पूछिए, ये सब क्वेश्चन है 7 नंबर में देने वाला। तो चलिए, लेकिन हम फिर भी देखते हैं, अपना क्वेश्चन को सीखते हैं। द फंक्शन 3x² + 5x - 6 इन टर्म ऑफ लीजेंडरी पोलिनोमियल इज इक्वल टू। ठीक है, अब हम जानते हैं कि एक इक्वेशन हम लोग जानते थे कि लीजेंडरी पोलिनोमियल जो 1/2 2 के पावर n, ये इसको प्रूव भी किए हैं 2019 वाला में, 1/2 के पावर n का फैक्टर 19 या 21 में किए होंगे, d के पावर n x² - 1 के पावर n dxn। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपको 0 1 2 3 पुट करते चलना है इसी वैल्यू में। ठीक है, तो अगर हम n = 0 लेते हैं तो 1/2 के पावर 0, 0 का फैक्टोरियल, d के पावर 0, dx के पावर 0, x² - 1 के पावर 0, तो किसी का भी पावर 0 रहता है, वैल्यू हमेशा 1 आता है। तो यहाँ टोटल के पावर 0 ही है, तो टोटल का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, इसको कोई 0 गुना करके 0 मत कर दीजिएगा, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से P0x का वैल्यू आ गया 1। अब आते हैं P1 का n का वैल्यू 1 रखते हैं, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 के पावर 1 का फैक्टोरियल, एक बार डिफरेंशिएशन, एक डैश मतलब एक बार डिफरेंशिएशन किसका x² - 1 का, तो x² का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 2x होगा, अब 1 का क्या हो जाएगा 0, और नीचे में क्या था 2 × 1 हो गया 2, यानी 1/2 × क्या हो गया 2x। ठीक है, 2 से 2 कट गया, बचा कितना x, यानी P1x का वैल्यू कितना x, P1x का वैल्यू x। अब आते हैं n = 2 पुट करते हैं, तो n = 2 पुट करेंगे तो P2x = 1/2 के पावर 2, 2 का फैक्टोरियल, और d के 2, d2 क्या बताता है कि 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, किसका 2 बार करना है x² - 1 का होल स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ भी 2 पुट कर दिए। ठीक है, तो पहले तो होल स्क्वायर करेंगे तो x² - 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो x² का होल स्क्वायर x के पावर 4, 1 का होल स्क्वायर 1 - 2ab होता है 2 × x² × 1, तो ये हो गया x के पावर 4 + 1 - 2x²। अब इसको क्या करना है 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, तो एक बार कीजिएगा तो कितना होगा 4x³ होगा, 1 का 0 हो जाएगा, और 2 दूनी 4x होगा, फिर से एक बार कीजिएगा तो क्या होगा, तो फिर से कीजिएगा तो 4 × 12x² - 4x का कितना हो जाएगा 4 बटा कितना है 1/8 है। 4 कॉमन ले लीजिए, तो 4 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी 3x² - 1/2, ये हो गया आपका किसका वैल्यू P2x का वैल्यू हो गया, P2x का वैल्यू हो गया। उसी तरह से n = 3 पुट करेंगे तो P3x = 1/2 के पावर 3, 3 का फैक्टोरियल, d3x² - 1 का होल क्यूब बटा dx3। अब x² - 1 का होल क्यूब मीन्स क्या है a - b का होल क्यूब है, तो a - b का होल क्यूब क्या होता है a³ - 3a² b + 3ab² - b³। अब क्या करना है आपको सभी वैल्यू को तोड़ना है, तो x² को अगर 3 बार पावर कीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना होगा 6। किन्हीं को कंफ्यूजन था कि सर ऐसा 2 दूनी 4 दूनी 8 इसको हो जाएगा ना, तो नहीं बाबू, इसको देखिए ना x² मतलब क्या है पावर 3 करना, 3 का मतलब 3 बार गुना करना है, 3 बार क्या करना है गुना करना है। अब पावर जब गुना होता है तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है, तो द्वितीय कितना हो जाएगा 6, तो x का पावर 6 ही होगा 8 नहीं होगा। ठीक है, चलिए x का पावर 6, फिर अगर इसको 3a² भी 3a² करेंगे तो एक स्क्वायर पहले से फिर स्क्वायर करेंगे, अब b का वैल्यू तो 1 है, यानी 3x के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर क्या है 3ab है 3 × x², अब b का वैल्यू 1 तो क्या हो जाएगा 3x², b का वैल्यू 1 था तो हो जाएगा 1, जोड़ तोड़ दीजिएगा a - b का होल क्यूब पर। अब 3 है मतलब 3 बार इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो x के पावर 6 है तो कितना हो जाएगा 6x के पावर 5,
4 4 तिया 12 एक्स क्यू हो जाएगा, 3 दूना 6 एक्स हो जाएगा, दो बार अब फिर से एक बार कीजिए तो 6 पचे 30 एक्स के पावर 4 हो जाएगा, 12 तिया 36 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर से एक बार कीजिए तो 30 चौका 20 से एक्स क्यू माइनस ये कितना हो जाएगा 36 गुना 72 एक्स हो जाएगा। यानी एक गुना में होता है ये ना, उसमें एक घट जाता है, तो 40 दिया 120 से 4 में से एक घट गया 3 हो गया। आप लोग जानते होंगे, उतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। 24 इसमें कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा 5 है, इधर कितना होगा 24 पचे 20 से 24 तिया 72, 24 दूना 48 यानी 5 एक्स क्यू माइनस 3/2 ये हो गया किसका वैल्यू P3x का वैल्यू। अब सबको हम बारी बारी से लिखते हैं। पी नॉट का वैल्यू 1 आया था, सबसे पहले देखे होंगे पी नॉट का वैल्यू 1 आया था, बहुत आसान क्वेश्चन है। पी नॉट का वैल्यू कितना आया था 1 आया था। फिर P1x का वैल्यू x आया है, P1x का वैल्यू कितना आया x आया, P1x का वैल्यू कितना आया x आया। P2 का x का वैल्यू कितना आएगा तो आया था 1/2 3x स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू पता हो गया, x का वैल्यू पता हो गया। अब हमको x स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो x स्क्वायर के वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, 2 इधर भागा में तो हो जाएगा गुना में, फिर 3x स्क्वायर माइनस 1। अभी क्या करेंगे माइनस में तो इधर आके प्लस में 3x स्क्वायर। अब x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, दोनों में भागा दे दीजिए तो 2/3 P2x 1/3 ये हो गया किसका वैल्यू x स्क्वायर का वैल्यू। उसी तरह से फिर हम एक्स क्यू का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो P3x इक्वल टू 1/2 5x क्यू माइनस 3x। अब क्या करते हैं, ये 2 गुना में तो इधर भागा में तो गुना में 2P3x 5x क्यू माइनस 3 यानी माइनस 3x तो इधर प्लस 3x हो जाएगा इक्वल टू 5x क्यू। तो ये 2P3x प्लस 3P1x। अच्छा हम देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, ये 3x का मान क्या था, x का मान क्या था ऊपर देखिए अभी जस्ट बना है ना, x का मान कितना था, x का मान यहाँ देखिएगा x का मान कितना है P1x है, यानी हम x के जगह पर P1x रख सकते हैं। यहाँ जो 3x है, यहाँ पे जो 3x है तो x के जगह P1x रख दिए इक्वल टू 5x क्यू। तो x क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 5 से सब में भागा दीजिए 2/5 P3x 3/5 P1x, तो ये हो गया x क्यू का वैल्यू आ गया। अब जो आपका इक्वेशन था पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ x स्क्वायर का जो वैल्यू निकाल के लाए, x का वैल्यू जो निकाल के लाए, अब 1 का भी वैल्यू निकाल के लाए हम लोग, सबको पुट कर देंगे। तो 3 x स्क्वायर का वैल्यू क्या था 2/3 P2x प्लस 1/3। P1x का वैल्यू x का वैल्यू कितना था, P1x था 6 इंटू 1 का भी वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं पुट कर पाए, यहाँ 1 का वैल्यू कितना था P0x था, 1 का वैल्यू कितना था क्वेश्चन में देख लीजिए, 1 का वैल्यू कितना था P0x था, तो 1 का वैल्यू यहाँ पे कितना पुट कर देंगे P0x, यानी 6 इंटू क्या हो जाएगा P0x हो जाएगा, 6 इंटू कितना हो जाएगा P0x, क्योंकि 1 का वैल्यू P0x था तो 6 है तो 6 गुना 1 तो लिख सकते हैं ना। अब 1 का वैल्यू कितना P0x यानी 2P2x प्लस 1 का वैल्यू। अच्छा सुनिए फिर यहाँ पे क्या है 3 से 3 काटेंगे, 3 से 3 कट गया कितना 2P2x है, ये 3 से 3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ 1 हो जाएगा, हम गुना कर दे रहे हैं, ये जो 3 बाहर में था ना, रुक जाइए एक सेकेंड इसको साफ सुथरा से बताते हैं थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले P0x लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये P0x हो गया। अब आते हैं ये दोनों को गुना कीजिए तो 3 से 3 कट के 2Px हो जाएगा, ये 3 से 3 कट के 1 हो जाएगा, 5P1x माइनस 6P0x। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं P0x था पीछे निकाल के लाए, तो ये P0x है, ये 6P0x, तो घट के कितना हो जाएगा माइनस 5P0x, ये 2P2x, ये कितना हो गया 5P1x। क्वेश्चन में जाके मिलाइए आंसर कौन सा मिलता है, तो देखिए आंसर कौन सा मिल रहा है यहाँ पे, आपका आंसर ये मिल रहा है, x खत्म कर दिया, x नहीं लिखा है, तो 2P2 5P1 5P0, ठीक है। तो देखिए आपका भी वही आया हुआ है। आई होप इस तरह के क्वेश्चन बन जाएगा आपको। किससे किससे बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर ये कितना था, क्वेश्चन नंबर डी किससे किससे बन जाएगा थोड़ा सा बताइएगा। तो चलिए ये क्या था, 2P2x को खत्म कर दिया था, 2P2 हो जाएगा प्लस 5P1 हो गया, अब माइनस कितना हो गया 5P1। तो ऑप्शन ही तो लगाना है, लेकिन आपको सब्जेक्टिव में लिखने के लिए आएगा तो x रहने दीजिएगा, हटाइएगा नहीं, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए ई में आते हैं। लेट द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स x एंड y b। एक क्वेश्चन दिया वो बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है। तो जो पीडीएफ होता है समेशन करने पे 1 के बराबर होता है, तो x
के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो एक्स का लिमिट है 0 से 1 है और जो वाई का लिमिट, ऐसा आपको सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन करवाए। तो जो ज्वाइंट पीडीएफ यानी पीडीएफ का जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, 2 बार इंटीग्रेशन कर देते हैं, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में। तो एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में हमें यहाँ जानते हैं हमको के का वैल्यू निकालना है, तो हमको कोई दूसरा हिंट मिलना चाहिए, यानी समेशन ऑफ पीडीएफ इक्वल टू 1 होता है, यानी जो इंटीग्रेशन करने के बाद, इंटीग्रेशन में भी समेशन ही होता है, जोड़ना ही होता है, तो समेशन ऑफ पीडीएफ इक्वल टू 1 हो गया। तो 0 से 1 इसका एक्स का लिमिट, 0 से 1 वाई का लिमिट, के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसको एक्स के रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में क्या कर देना, इंटीग्रेशन कर देना, उसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 1। हम रूल जानते हैं समेशन ऑफ पीडीएफ इक्वल टू 1 होता है, ये इंटीग्रेशन में भी जोड़ना ही होता है, समेशन मतलब ही जोड़ना ही होता है। अभी एक्स कांस्टेंट है, बाहर निकल दिए, 0 से 1, 0 से 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक बार वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो एक्स कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाहर इंटू वाई, वाई स्क्वायर का कीजिएगा तो वाई क्यू बटा 3 हो जाएगा, 0 से 1 इसका क्या था, लिमिट था। अगर हम लिमिट पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई का जगह 1 यानी 1/3 डी एक्स इजकल टू 1, तो ये वैल्यू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 डी एक्स इजकल टू 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 को हम एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो एक्स क्यू बटा 3 हो जाएगा, 1/3 एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट रहता है तो उसको एक्स लग जाएगा। अगर बाई के रिस्पेक्ट में रहता तो बाई लग जाता, तो एक्स के रिस्पेक्ट में तो एक्स लग गया। लिमिट 0 से 1 है, के बाहर कांस्टेंट था, अब लिमिट पुट करते हैं तो 1/3 1/3, तो 1/3 कितना हो जाएगा, 2/3, इधर हो गया के इंटू 2/3। अच्छा ये 0 पुट कर दिए यहाँ से, सॉरी यहाँ से 1 होगा ना, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2/3 इजकल टू कितना 1, तो ये कितना हो जाएगा के इजकल टू 3/2 हो जाएगा, के इजकल टू कितना हो जाएगा 3/2। आई होप क्लियर। चलिए एफ का वैल्यू बताइए, तो ये तो फॉर्मूला ही है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला है तो ये ऑप्शन ए ही होगा, ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, ठीक है, इजकल टू कितना होगा, तो इसका वैल्यू होगा पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट वैल्यू, ठीक है, ए इंटू ए इंटरसेक्शन बी। तो यही फॉर्मूला पे सिर्फ फॉर्मूला डायरेक्ट टिक कीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, आते हैं जी नंबर देखते हैं, ए इंटरसेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू 1/4 दिया हुआ, ए यूनियन बी इजकल टू 3/4 दिया हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इजकल टू 2/3 दिया हुआ, ए बार में की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। तो देन बताएं कि पी ए इज गिवन दैट बी का वैल्यू कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, ए गिवन दैट बी इजकल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जो नीचे में रहता है उसी को नीचे में रखते हैं, ये क्या होता है पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी होता है। फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला तो आपको याद ही रखना है, कंसेप्ट ही ना हम सिखा सकते हैं। तो पी ए बार का वैल्यू दिया हुआ है, हमको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए। तो जब भी कोई बार का वैल्यू दिया रहता है तब 1 में से पी बार को घटाने पे वो किसका वैल्यू आ जाता है, प्रोबेबिलिटी का आ जाता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, मान लीजिए कितना 1/2 दिया हुआ है, हमको पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कितना होगा, तो ए में से घटा दीजिए, 1 में से पी ए को घटा दीजिए। अगर उल्टा केस चलते हैं, पी ए बार का वैल्यू दिया हुआ है 1/2, हमको पूछेगा पी ए का वैल्यू कितना होगा, तो 1 में से पी ए बार का वैल्यू घटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से पी ए बार का वैल्यू दिया होता है, मतलब होने की प्रोबेबिलिटी, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1, दोनों को जोड़ने पे 1 के बराबर होता है। तो 1 के बराबर होता है तो यानी प्लस में, तो उधर जाके माइनस में हो जाता है, वही होता है बस, और कुछ नहीं। तो पी ए का वैल्यू कितना हो गया 1 माइनस पी ए बार, तो पी ए बार का वैल्यू 2/3, यानी पी ए का वैल्यू कितना आ गया 1/3 आ गया, कितना आ गया 1/3। तो बस फॉर्मूला आप पुट कर दीजिए, पी, अच्छा एक और फॉर्मूला पढ़े होंगे, पी ए यूनियन बी इजकल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जैसे ऐसे करके था ना, तो इसी को हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो ए में से अब ए का प्रोबेबिलिटी, बी का प्रोबेबिलिटी में से ये इंटरसेक्शन वाला घटा देंगे तो ए यूनियन बी आ जाएगा। यानी इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 3/4, इसका हम अभी निकाले 1/3। पी बी का वैल्यू नहीं मालूम है, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दिया हुआ था 1/4, तो पी बी का भी वैल्यू निकल गया यहाँ से, सभी को जोड़ घटाव कर लीजिएगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन, हमको सब चीज मालूम हो गया, पी इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू कितना निकालिए 2/3। बस पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा 3/8, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया करेक्ट,
ए हो गया फोर्थ नंबर, हो गया ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट। ठीक है जी। अब आते हैं एच में आते हैं। एच में क्या बता रहा कि ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि म्यू इज द, ऐसा क्वेश्चन देखिए आपको रटवा देते हैं, मतलब तीन गो है, तीन गो याद रख लीजिएगा, कोई एगो पूछ देगा। म्यू द मीन ऑफ द सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं लेकिन हम पढ़ लेते हैं। डेविएशन ऑफ ए फर्स्ट मेजरमेंट विच आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड द परसेंटेज मेजरमेंट विद इन द रेंज। खाली आपको कहाँ पे देखना है, म्यू प्लस माइनस यहाँ पे देखना है। तीन तरह से आ सकता है, म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा आ सकता है, म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा आ सकता है, ये तीनों में पूछ सकता है। तो यहाँ पूछा है म्यू प्लस माइनस सिग्मा, तो म्यू प्लस सिग्मा, म्यू प्लस माइनस सिग्मा का मतलब कितना हो गया कि म्यू का वैल्यू एज्यूम करते हैं हम लोग, म्यू का वैल्यू 0, सिग्मा का वैल्यू 1, तो म्यू का वैल्यू 0 पुट करेंगे, प्लस माइनस सिग्मा का वैल्यू 1, यानी कितना रेंज हो गया इसका, 1 हो गया, 1 प्लस कितना 0, सॉरी 0 प्लस 1, और दूसरा क्या हो गया 0 माइनस 1, 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका माइनस 1। उसी तरह से अगर 2 रहता था क्या हो जाता, -2 से 2, 3 रहता था क्या हो जाता, -3 से 3। तो जब ऐसा केस आ जाए -1 से 1 रहे तो 68.2% होता है एरिया, 2 से 2 रहेगा तो 95.44% होता है, 3 से 3 रहेगा, -3 से 3 तो 99.73 रहेगा। आपको कौन है, -1 से 1 है ना, तो -1 से 1 है तो कौन हो जाएगा आंसर इसमें 68 वाला। ठीक है 68.26। ठीक है, तो यही वाला क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक बार मेरे साथ रिकॉल कीजिएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ देगा तीनों वाला से, तीनों केस है। तो अगर -1 से 1 रहा तो, -2 से 2 रहा तो, -3 से 3 रहा तो अगर -1 से 1 है तो 68.27% हो जाएगा। 2 से 2 रहेगा तो कितना था 94 पॉइंट कुछ था, और अगर 3 से 3 रहेगा तो 99.73 था। ठीक है, तो इसको एक बार आप याद कर लीजिएगा, 95.44 हो गया, 99.73 हो गया। तो ये जो पूछेगा अगर खाली हमको यहाँ देखना प्लस माइनस सिग्मा रहा 68, म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा रहा 95, म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा रहा 99। ठीक है, चलिए इफ द डेंसिटी फंक्शन ऑफ द गामा डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो यहाँ पे देखिएगा मीन जो होता है ना अल्फा इंटू बीटा होता है, और वेरिएंस जो होता है अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर होता है। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, मीन पूछा है, तो मीन में क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आई जे नंबर में देखते हैं, जे नंबर भी बहुत आसान है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे ना कि एम दिया हुआ है, एम इंटू एक्स टी के पावर दिया हुआ है, 1 माइनस टी के पावर -5 है, ध्यान से सुनिएगा, सुनिएगा तो आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे एक चीज बता रहे हैं आपको, ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, ये -5 है ना, -5 है, तो बताइए मीन ऑफ वेरिएंस कितना होगा 5, जो पावर रहेगा उसी को प्लस में। ठीक है, अगर -7 रहता है यहाँ पे तो -7 रहता तो खाली आंसर 7 क्योंकि 2019 में भी 2019 में 7 करके पूछा है, एक बार 6 करके पूछा है, एक बार 5 करके पूछा है, तो जो आंसर होता है वही आंसर हो जाता है, लेकिन इसको बनाना सिखाते हैं हम। ठीक है, तो एग्जाम में बनाइएगा ना, अगर एम एक्स बताइएगा, आप आंसर बताइए इसका क्या होगा, 1 माइनस टी के पावर -3 है, तो इसका आंसर क्या होगा 3,3 होगा। बस आंसर मीन और वेरिएंस 3 और 3 निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम निकालने के लिए सिखाते हैं आपको, अगर सब्जेक्टिव में पूछ दिया तो खाली 3 नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं तो वो 3 कर देगा। चलिए यहाँ पे देखिए एम एक्स, मीन को हम कैसे डिनोट करते हैं, एक बार जो दिया हुआ है फंक्शन उसको एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, यानी 1 माइनस टी के पावर -5 को डिफरेंशिएट कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था ना कि टी जो है लेस देन 1 है, लेस देन 1 मतलब 0 एज्यूम कर लेते हैं, टी का वैल्यू क्या एज्यूम कर लेते हैं 0, तो एक बार डिफरेंशिएट कीजिए तो -5 बाहर गुना में होगा, एक घटेगा तो -5 पहले से एक और घटेगा तो -6 हो जाएगा, और 1 माइनस टी का डिफरेंशिएशन कीजिए तो 1 का 0 हो गया और टी का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी माइनस माइनस क्या हो गया +5, 1 माइनस, और टी के जगह कितना पुट करना है 0 के पावर -6, तक 1 के पावर कितना भी पावर रहे उसका वैल्यू 1 ही होता है, तो 5 × 1 कितना हो गया 5, तो मीन का वैल्यू तो 5 आ गया। अब आते वेरिएंस निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे उसी फंक्शन को, तो एक बार तो हम किया हुआ था 5 × 1 माइनस टी के पावर -6 आया था, यहीं पे तो देख रहे थे। अब उसको एक बार फिर से कीजिए, तो फिर से करेंगे तो -6 आगे आएगा तो -3, 1 माइनस टी के पावर एक जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा -7। अब 1 माइनस टी का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 माइनस कितना हो जाएगा 1, तो ये फिर से माइनस माइनस कितना हो गया +30, 1 माइनस, और टी के जगह कितना पुट कर देंगे 0 - 7। अब इसका क्या करना है आपको,
वेरिएंस जो होता है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू कितना था 30, ई एक्स मीन का वैल्यू कितना था 5 का होल स्क्वायर, तो 30 माइनस 25 5, यानी 5 मीन और वेरिएंस भी 5। तो जब भी उसके पावर कुछ रहेगा वही आंसर डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत है। चलिए ये जे का वैल्यू हो गया। अब आते हैं 2 का ए में आते हैं। ये देखिए लीजिए इससे लाग्रेंजियन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा है। तो बोले ना कि आपका जो पीडी को फॉलो कर रहा है सिर्फ लाग्रेंजियन को कर रहा है और किसको कर रहा है, एक उसको सी एफ पी आई निकालने के लिए कर रहा है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप देख कर जाइएगा, ठीक है। चलिए सोल्व 2x माइनस 1 डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस जेड माइनस 2x स्क्वायर डी जेड अपॉन बाई इजकल टू 2x माइनस बाई जेड, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं इसको हम डी जेड अपॉन डी एक्स को p लिखते हैं, डी जेड अपॉन डी वाई को q लिखते हैं, 2x माइनस बाई जेड। तो ये आपको पता चल गया कि p और q रहता है, उसके मल्टीपल को कैपिटल q बोलते हैं, उसके मल्टीपल को क्या बोलते हैं, कैपिटल p बोलते हैं। p के जो कॉफिशिएंट होता है कैपिटल p बोलते हैं, q को जो कॉफिशिएंट होता है कैपिटल q बोलते हैं, इधर वाला जो बराबर के इधर रहता है उसको r बोलते हैं। तो हम जानते हैं p का वैल्यू लिख दिए, q का वैल्यू लिख दिया और r का वैल्यू लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर एक्जुलरी इक्वेशन लिख लिए हम लोग। अब एक्जुलरी इक्वेशन के बाद क्या होता है, इसका ग्रुपिंग मेथड से इंटीग्रेशन करना होता है। ग्रुपिंग मेथड से क्या करना होता है, इंटीग्रेशन। लेकिन यहाँ पे चेक करते हैं कि ग्रुपिंग मेथड अप्लाई हो सकता है या नहीं। पहले हम क्रॉस चेक करते हैं। तो dx है यहाँ जेड और एक्स स्क्वायर है, यानी अगर x ही सिर्फ रहता तो हो जाता, लेकिन यहाँ जेड भी आ रहा है। फिर ऐसे क्रॉस चेक करते हैं, 2xy सिर्फ y रहता तो हो जाता, लेकिन x भी आ रहा है, तो यहाँ ये नहीं हुआ। फिर ऐसे बटा में भी चेक कर लेते, x है लेकिन यहाँ x y है, नहीं होगा। y के बटा देखते z है और x स्क्वायर है, नहीं होगा। यानी ग्रुपिंग मेथड नहीं होगा। जब ग्रुपिंग मेथड नहीं होता था, एक स्पेशल केस आप लोग को बताए थे कि नीचे में कुछ ऐसा जो गुना करके या बिना गुना किए ऐसा जोड़ घटाव कर दीजिए जो नीचे में जीरो कर दे। बहुत आसान होता है जीरो करना, क्या कुछ आप लोग को हार्ड लगता है क्या कि ये नीचे में जोड़ घटा के जीरो करना है। तो वैसा तो हम लोग को ऐसा इतना दिमाग है कि नीचे हम ऐसा सोचेंगे कि कुछ जोड़ने पे नीचे क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो चलिए सोचते हैं इसी को कैसे जीरो किया जाए। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। देखिए ऐसे के एग्जाम में ऐसे होता है, जनरली होता है कि हम लोग घर पे तो बहुत अच्छा दिमाग लगा लेते हैं, लेकिन एग्जाम में बैठ के भूल जाते हैं। होता है ना अक्सर हम लोग के साथ ऐसा कि एग्जाम में कितना आसान आसान आया रहेगा, लेकिन दिमाग नहीं लगा पाते, मतलब पता नहीं क्या हो जाता है। घर वही आके सोचे अरे ये था, ये क्वेश्चन था, ये तो हमको अइबे करता था, बस क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। ऐसा जनरली अक्सर होते रहता है, ठीक है। तो उसकी सोचना नहीं है, बस आपको नॉलेज होना चाहिए। पेपर क्या है, पेपर पे तो अगर मान लीजिए जिसका 60% है, किसी का 65% है, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये कब ये चीज हो जाता है, जब आपको मेरिट पे नंबर दिया, मतलब जॉब दिया जाता है। जैसे ये बीटेक में तो अभी तक नहीं है, न है न होगा, लेकिन डिप्लोमा में कुछ कुछ में था, ठीक है। लेकिन अब वो उसको भी हटा दे रहा है कि आपको जिसका सबसे ज्यादा नंबर है उसको पहले जॉब दे रहा था, ऐसा ही, ठीक है। लेकिन ये सब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो बात यहाँ पे ये हम मिला जुला कर बोल रहे हैं कि आपको नंबर अगर 5 नंबर आगे पीछे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जैसे गेट का एग्जाम देंगे तो नॉलेज नहीं रहेगा तो अभी आप कितनों चोरी करके लिख लीजिए, कैसे भी उठा लीजिए, वो गेट में पता चलेगा, ठीक है। तो इसलिए नॉलेज होना चाहिए। नंबर एग्जाम में 1-2 नंबर आगे पीछे हो रहा है, भूल जा रहे हैं, ठीक है, या कोई वजह से गलत हो जा रहा, तो आपको उतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब कुछ कोई सब मोह माया है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। हाँ बस पासिंग मार्क्स से ऊपर रहना चाहिए, पासिंग मार्क्स से ऊपर रहना चाहिए, ठीक है, नीचे नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे डी एक, अच्छा अब इसको हम कैसे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और कहीं पे नजर आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो देखिए यहाँ भी एक्स है, ठीक है, यहाँ भी एक्स है, और कहाँ है, यहाँ भी एक्स है। तो हम ऐसा करते, अच्छा जेड वाई का बात करते, बाई जेड यहाँ भी है और यहाँ जेड है, यानी हमको पहले तो जैसे एक्स बाई है, तो यानी हमको जहां जहां एक्स है उसमें कुछ ऐसा गुना करना है जो बाई एक्स बना है। अब बाई जेड है यानी जेड में ऐसा गुना करे जो बाई जेड बना है। सिंपल बात समझ में आ गया, मतलब जो आपको यहाँ यहीं से पता चलेगा। जैसे देखिएगा फिर से ये बाई जेड है, तो यानी आपको जहां और जेड है उसमें बाई से गुना करना पड़ेगा। तो
तो ठीक है सर, हम करेंगे गुना। उसके बाद x है और यहाँ देखिए एक्स वाई है, यानी x में यहाँ से y से गुना करना पड़ेगा, करेंगे, हो गया, कहानी खत्म। अब बात करना है कि कितना से गुना करेंगे, बात ये आ जाता है। तो काट के देखिए कौन वाला कटेगा, कट जाए पूरा पूरा। तो अगर हम दो यहाँ से यहाँ 2x से कर दे तो ये कितना हो जाएगा, 4x² बाई स्क्वायर माइनस 2x ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ हमको 22 से गुना करना था तो 2y² से कर देते हैं, तब ना ये 2 दूनी 4x² बाई स्क्वायर बनेगा जो काटेगा। तो ये कितना हो गया, 2z/²। ये कितना हो गया, माइनस 2 दूनी 4x² बाई स्क्वायर। अब गुना करते हैं इसको प्लस, यहाँ पे 22 से सिर्फ गुना कर देते हैं और ऊपर भी 22 से। जो गुना कीजिएगा दोनों साइड कीजिएगा तब ना वो न्यूट्रल रहेगा, नहीं तो वो तो वैल्यूस ने चेंज कर देगा उसका, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2/x माइनस कितना, y²z। अब देखिए काट के सब कट जाएगा, x², ये कट गया x² y², 2x/, ये क्या था, ये प्लस था ना, प्लस 2x/y कट गया, 2z/² 2 से गुना करेंगे तो ये भी 2 होगा, 2/z²। यानी नीचे में हम कितना कितना से गुना करें, तो 2x/y से करें, इसमें y² 2/² से, ये तो 2 पहले से था, सिर्फ हम y से किए हैं, y ऊपर भी y से नीचे भी है, क्योंकि r में 2 पहले ही से क्वेश्चन में था, देखिए यहाँ पे पहले ही से था 2, ठीक है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, अब जोड़ते हैं। तो नीचे जोड़ने पे अभी करके दिखाएं, सब क्या हो गया, 0 हो गया। अब 0 हो गया तो ये 2x/dx प्लस 2y² dy प्लस y dz, इधर जो भी वैल्यू रहेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इधर वाला वैल्यू पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0। बचेगा क्या, 2x/dx प्लस 2y² dy प्लस yz। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए तो 2xy का क्या हो जाएगा, अच्छा ये पीछे वाला में किए थे ना, तो dz को हम z² लिख दिए, तो उसके लिए सब बोल रहा है। तो इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि गलती से मिस्टेक हो गया है, ठीक है, गलती से मिस्टेक हो गया तो उतना समझिएगा। कोई बड़ा लंबा चौड़ा कंसेप्ट रहता है तो आदमी सोचने पे मजबूर भी हो जाता है। ये dz का हम कर दिए, मतलब z सिर्फ होना चाहिए z², इसमें क्या पूछने वाली बात है, ये कोई कंसेप्ट मतलब कंसेप्ट है, यहाँ मिस्टेक हो गया है, z सिर्फ होगा जो z², पीछे वाले क्वेश्चन 2019 वाला में शायद, ठीक है। तो इतना कॉमन सेंस लगा के चलिए बाबू, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बच्चा थोड़ी ये सब कौन पूछता है, जो 7th 8th क्लास के रहता है वो भी नहीं पूछता, उससे भी नीचे रहता है उसको कंफ्यूजन हो जाता है इतने इतने को बात। आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो 2nd ईयर में है, ठीक है, कुछ दिन में 3rd ईयर में जाने वाले हैं, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछिएगा। यही इंजीनियर का दिमाग हुआ। इंजीनियर का दिमाग क्या होता है, नया कुछ डेवलप करता है, आप तो पुरानके में नहीं समझ पा रहे हैं। 2x/dx प्लस 2y² dy प्लस y dz है। 2x/y को इंटीग्रेशन करेंगे क्या होगा, y तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 2x का x² 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 बाहर हो जाएगा, y³ हो जाएगा। y dz का क्या होगा, y तो कांस्टेंट है, dz का z हो जाएगा, और 0 का कोई भी एक कांस्टेंट ले लेते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन करते तो कोई कांस्टेंट आता है a। यहाँ से देखिए सभी में y है तो कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, नहीं भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। x² प्लस 2/3 y² प्लस z इक्वल टू 1 a, एक फंक्शन आ गया। अब सेम हम 2 फंक्शन लाते हैं, ठीक है। अब फिर से कुछ ऐसा इसमें गुना भागा कीजिए जो 0 के बराबर हो, तो अब कर देते हैं 2x से इसमें गुना कर देते हैं, 2y से इसमें कर देते हैं, और इसमें 1 से ही रहने देते हैं, इसमें गुना नहीं करते हैं, ठीक है। तो 2y ऊपर भी 2y नीचे भी, 2x ऊपर भी 2y, तो इसको भी सब जोड़िएगा तो देखिए 0 के बराबर होगा। ये आपको खुद से ही दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए हर एक अलग अलग टर्म होता है। ऐसा नहीं कि रट के चल जाइएगा कि हमको 2 से गुना करना, किसी भी चीज से गुना करना है, बस 0 लाना है। और कैसे देखा जाता है, देखिए यहाँ x/y है, x² है, तो कुछ ऐसा गुना करे x में कि x² बन जाए, और इसमें कुछ ऐसा गुना करे कि x² y बन जाए, तो y से कर देंगे x² में और x से कर देंगे x में, तो x² y हो जाएगा, y x² हो जाएगा। अब बचेगा यहाँ पे कितना, yz, तो ये तो y इंटू जेड हो ही जाएगा, यानी टोटल जोड़िएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये भी 0 के, यानी 2x dx प्लस 2y dy प्लस dz/0, इसको गुना में इधर भेज देंगे, 0 के बराबर हो जाएगा। 2x dx प्लस 2y dy प्लस dz इक्वल टू 0। किन्हीं को ये समझने में दिक्कत नहीं ना है, यहाँ पे जो वैल्यू लिखा हुआ था dx बटा कुछ भी, dy बटा कुछ भी और dz बटा कुछ भी, आई बराबर इसका जो जोड़ के लाए उसके 0 है बटा में, तो इन्हें गुना में तो इधर भागा में तो इधर गुना में, इतना के बराबर गुना कुछ भी 0 करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। यानी देखिए ना यहाँ पे जगह नहीं था तो इसलिए नीचे लिखे ये बराबर 0। अब इसको काटने के बाद यहाँ 0 आ गया, तो
जीरो इंटू इतना को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये हो गया जीरो। अब इसको इंटीग्रेशन कीजिए, 2x dx, 2y dy और dz। 2x का कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर बाई 2, 2y स्क्वायर बाई 2, और dz का क्या हो गया, z। लिख लीजिए, अभी सही लिख दिए। वो पिछला बार में इसी को हम z स्क्वायर यहाँ कर दिए थे, बवाल कर दिया आप लोग। ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना है, जेड इजकल टू बी। अब दो फंक्शन जब हम दो कांस्टेंट हो जाता है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इजकल टू फंक्शन ऑफ बी या बी इजकल टू फंक्शन ऑफ ए, ऐसा लिख सकते हैं। तो कोई एगो लिख दीजिए, तो चलिए हम ये वाला लिख देते हैं, बी का वैल्यू लिख दिया, इधर ए का वैल्यू लिख दिया, यही आपका आंसर हो गया। तो आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और आपको नेक्स्ट पार्ट, आपको पार्ट 2 ला कर दिया जा रहा है, ठीक है। बस आप पढ़िए, 2019 का आई होप कंप्लीट किए होंगे, 2021 का कंप्लीट किए होंगे, अभी आप लोग 2020 भी कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 हम आपके लिए ला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सुनिएगा, मैराथन देख लीजिएगा, क्योंकि जो आपको गेस करके क्वेश्चन दिया जा रहा है तो पैटर्न ही चेंज करे। गेस आदमी कैसे करता है, कोई भी, आप भी खुद कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम ही करके देते, खुद भी कर सकते कि पिछले पैटर्न हम चेक करते कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और एक बार नोट्स पढ़ते हैं कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसी को गेस करके दिया जा रहा है। यहाँ क्या कर दे रहा है, आपका बी यू पलट दे रहा है, सिस्टम में पलट दे रहा है, मतलब कि तो यहाँ पे सब फायदा कौन करेगा, मैराथन, क्योंकि मैराथन में वो हर एक टॉपिक रहेगा जो आपके सिलेबस में, और जो क्वेश्चन बना रहे हो सिलेबस से ही रहेगा, यानी सिलेबस कॉमन हो गया, यानी मैराथन देखिए सबसे बड़ा फायदा करेगा, ठीक है। क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे, जैसे आपको 2 पेपर, यहाँ पे जितना पेपर अभी तक 6 पेपर शायद हुआ है आपका, तो 6 पेपर में 2 पेपर फुल्ली मैराथन से क्वेश्चन आया हुआ है, खाली मैराथन से क्वेश्चन है, ठीक है। मैराथन जो देख के गया होगा पूरा सोल्व करके आया होगा, और 2-3 पेपर में 20 सीरीज से था सिर्फ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो आपके लिए तो हम दोनों फैसिलिटी अवेलेबल किए हुए हैं, मैराथन भी है, 20 सीरीज भी दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे रहा है, कहीं से पूछे, आपको पढ़ के जाइएगा तो कहीं से भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, हम पे नहीं, हम सिर्फ भागी हैं आपको पढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा नहीं बोल दे कि तीन आपको कोई भी ऑप्शन होता है ना, जैसे 4 ऑप्शन अभी एग्जाम दे रहे होंगे तो 4 ऑप्शन है, कोई एगो टिक करना है, चारों तो नहीं ना टिक कर दीजिएगा, चारों में आप तो वही उसी तरह से आपको 3 ऑप्शन दिया हुआ है, मैराथन दिया हुआ है, 20 सीरीज दिया हुआ है, PYQ दिया हुआ है, तीनों आपको पढ़िए, जो वहां पे आएगा उसको टिक कीजिएगा, मतलब जो आएगा जो उसको बनाइएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है ना बाबू। तो ये चीज को आपको खुद के सोच के चलना है कि आपको मैराथन, 20 सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तीनों देख के जाना है। ये एग्जाम के टाइम, एग्जाम के पहले तो हम लोग रेगुलर सिलेबस करते हैं, और 4th सेमेस्टर का हम जल्द ही अपलोड कर देंगे, यानी जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा भाइवा का क्वेश्चन करवा देंगे, भाइवा के क्वेश्चन करवाने के बाद आपको तुरंत हम सिलेबस अपलोड करना स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग से ही बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा हम लोग को, जैसे अभी पढ़ रहे हैं, अगर स्टार्टिंग से रहे तो ऐसी तरह से चलते रहा आप लोग तो टॉप कर जाइएगा, ठीक है। लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ रहे हैं, तो स्टार्टिंग से बने रहिए। यहाँ नो फी, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी फी नहीं लगेगा, कभी भी ना नोट्स का, ना आपको वीडियो का, किसी भी चीज का नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री है। बस अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि देख रहे हैं कि आपका जो देखा जा रहा है 50.5% वैसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए लेकिन पढ़ रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, और इसमें यानी आधा से भी ज्यादा, अगर यही चीज कम रहता तो मानते भी, आधा से ज्यादा है जो सब्सक्राइब नहीं किए। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो करने में क्या जा रहा है, अगर इसी बहाने आगे वाला आदमी मोटिवेट होकर और आपको कंटेंट देने की सोचेगा, अच्छा कंटेंट बनाएगा आपके लिए। अगर आप मेहनत कब करेंगे, जब देखेंगे रिस्पांस अच्छा देखेंगे तब ना। आपको एक बार दबाने में क्या जाता है, इससे अच्छा ऐसा तो नहीं कि आपको फ्री में बोला जा रहा है, आप यहाँ से सीख रहे हैं, आपको सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, आप यहाँ से एग्जाम दे पा रहे हैं अच्छे से, ठीक है। तब एक बार दबाने में क्या जा रहा है आपको, ठीक है, वो भी उसमें तो पैसा नहीं लग रहा है आपका। तो एक होता है एटीट्यूड की बात होता है यहाँ, ठीक है, क्या है हम नहीं करेंगे तो नहीं कीजिएगा, तो आपको धीरे धीरे आपको जो आगे वाला पर्सन है उतना आप पे ध्यान नहीं देगा, क्योंकि रिस्पॉन्स देखेगा तो ज्यादा ध्यान देगा। तो ये कॉमन सी बात है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पढ़िए, बिना करिए पढ़िए या करके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सभी के लिए, ठीक है। ठीक है बाबू, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे पार्ट 2 लेकर आएंगे।